नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 साइंस का पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है आपके 2025 जो 8th बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंचाई की आधुनिक विधि है डेकली, रहट, ड्रिप सिस्टम और गिरनी। तो देखिए, जो ड्रिप सिस्टम है ये सिंचाई की आधुनिक जो प्रणाली है उसके अंदर आती है। तो ऑप्शन जो स है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को वनस्पति जात कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? नीम की सूखी पत्तियाँ, साइलो, दोनों यानी कि अ और ब, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नीम की सूखी पत्तियों का भी यूज़ करते हैं, और साइलो यानी कि बड़े बड़े गोडाउन टाइप के होते हैं, बड़े बड़े ड्रम जैसे, जिसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन है लकड़ी, कोयला, केरोसिन और एलपीजी। तो यानी कि जो एलपीजी जो है इसको घरों के अंदर काम में लेते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है लकड़ी और कोयला और केरोसिन की तुलना में। अगला है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? देखिए, बिटुमिन, पैराफिन मोम, डीजल और स्नेहक तेल। तो बिटुमिन का यूज़ किया जाता है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि जो ऑप्शन जो अ है वह आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ऑप्शन अ यानी कि अ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप अ पे टिक लगा लीजिए, यानी कि जो अ वाला है बिटुमिन आपका करेक्ट आंसर है। अगला 6वां प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? भूकंप लेखी, रिएक्टर पैमाना, गीजर और वायुदाब मापी। तो देखिए, रिएक्टर स्केल जो होता है उसके ऊपर अपन भूकंप की जो तीव्रता है उसको नोट करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा। तो ये सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, सीधा वस्तु के बराबर। और ये जो इमेज बनता है काल्पनिक इमेज बनता है समतल दर्पण पर। अगला है, नेत्र का वह कौन सा भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? पुतली, परितारिका यानी कि आइरिस, कॉर्निया और रेटिना। तो देखिए, जो परितारिका है यानी कि जो आइरिस है वह नेत्र को अलग अलग रंग देती है, यानी कि आइरिस के कारण ही अलग अलग नेत्र अलग अलग रंग के होते हैं। ओके, तो आइरिस के कारण यानी कि परितारिका के कारण ही अलग अलग रंग होते के नेत्र होते हैं। किसी के नेत्र काले होते हैं, किसी के नीले होते हैं, किसी के भूरे रंग के होते हैं, या आइरिस की वजह से यानी कि परितारिका के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है बीज, खाद, कीटनाशी, जल। तो इसमें खाद मिलाया जाता है इसकी पोषक तत्वों के लिए, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए। वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती वह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ब और स दोनों। तो देखिए, जो वनोन्मूलन से मतलब है यानी कि वनों की कटाई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। अगला है, खरीफ की फसल है गेहूँ, मटर, चना और मक्का। तो देखिए, जो मक्का जो है, सोयाबीन है, ये एक प्रकार की खरीफ की फसल आती है, यानी खरीफ की फसल को जुलाई अगस्त में बोया जाता है। अगला, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय से मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है यानी कि जो अ है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है अक्षय प्राकृतिक, यानी कि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर आता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है सूर्य का प्रकाश।
पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में, यानी कि सभी जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कांच की आवेशित छड़ और प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, न आकर्षित करती है, न प्रतिकर्षित करती है। तो देखिए ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। कांच की छड़ जो होती है उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक स्ट्रा के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सामान्य अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर जो है हमारे लिए सबसे उपयुक्त दूरी है। कोई भी किताब को पढ़ने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती है तब परावर्तित किरण। देखिए ये मान लीजिए दर्पण है और ये इसका अभिलंब है। अगर अभिलंब पर गिरती है कोई भी प्रकाश किरण तो इसी दिशा में चली जाएगी। ये मान लीजिए इधर दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे लौट आएगी। परावर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर जाती है, परावर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर नहीं जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे लौट जाएगी, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर ही यहाँ पे परावर्तन होगा। ओके, यानी कि जो ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे मटर है, दालें हैं, उड़द हैं, तो फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह होती है। तो देखिए पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका स्थिरीकरण करते हैं फलीदार जो पौधे, लेग्यूमिनम पौधे, यानी कि इनकी जड़ों के अंदर गठाने होती हैं और उन गठानों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगला है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है बिसन, किसन, रतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे बिसन कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। देखिए कटाई नहीं कहते हैं, निराई, बुवाई, थ्रेशिंग। तो खरपतवार जब हम हटाते हैं तो इसको निराई कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वह आपका करेक्ट आंसर। खरपतवार क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार जो हमारी फसल के अंदर जो उग जाते हैं अनावश्यक जो पौधे, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। कोई भी फसल जैसे हमारी गेहूं की फसल है, उसके गेहूं की फसल के अलावा जो भी पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये जीवों का अंश है इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है यानी कि द है वो हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के संघ कहाँ है? भारत में, अमेरिका में, सिंगापुर में। भूकंप का मान रिएक्टर पैमाने पर 7 तक होता है तो देखिए 7 से अधिक जो होता है वो वहाँ उच्च श्रेणी का होगा। ठीक है, तो 7 तक वाला भी हम मान सकते हैं इसको भीषण भूकंप, 7 से अधिक वाला। ओके, तो हल्के भूकंप में नहीं आएंगे, भीषण भूकंप 7 तक जो है वो भीषण भूकंप के अंदर आते हैं। 7 से नीचे जो है वो नॉर्मल होते हैं। और समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाएगा? तो समतल दर्पण पर अगर हम सामने खड़े हैं तो उसका 1 प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान, ये जैसे अभिलंब है, अगर सीधी आ रही है कोई भी किरण, इस पर आपतित हो रही है तो इस पर परावर्तन कोण का मान 0 होगा, यानी कि वो उसी एंगल पे लौट जाएगी, यानी कि इसमें जो है परावर्तन कोण का मान 0 होगा, इसी एंगल पे वो लौट जाएगी, इसलिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट जो है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो देखिए चेन पंप, डेकली, रहट और ड्रिप। तो जो ड्रिप सिस्टम है वह एक प्रकार का आधुनिक तरीका है, यह पारंपरिक नहीं है। तो जो स ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी उद्यान, भरतपुर अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा उत्तराखंड के अंदर है और जिम कार्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम के अंदर। तो सतपुड़ा जो है ये हमारा भारत का पहला आरक्षित वन है, यानी कि जो ऑप्शन जो अ है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है।
दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेशिंग। तो इसे थ्रेशिंग कहते हैं, यानी कि थ्रेशर मशीन द्वारा हम जब दाने निकालते हैं तो इसको थ्रेशिंग कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन और हाइड्रोजन। इसे हम कार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण कहते हैं, यानी कि इसका आपका ब आंसर करेक्ट है। कोक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बन का ही शुद्ध रूप है कोक, तो यहाँ पे ब कर लेना है। ओके, नेक्स्ट, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं कश्मीर घाटी, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व। तो ये जो कश्मीर घाटी जो है, यानी कि कश्मीर का जो एरिया है, उत्तर पूर्वी एरिया है, ये एक प्रकार के आपके ये सभी जो क्षेत्र हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। कच्छ है गुजरात का, ये सभी जो हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। अगला है, प्रकाशिक जो संसाधन कौन से होते हैं? द्विफोक्सी लेंस, परावर्तित किरण, प्रतिबिंब किरण। तो ये द्विफोक्सी जो लेंस होते हैं ये एक प्रकार के ऑप्टिकल संसाधन होते हैं, यानी कि प्रकाशिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाशिक जो संसाधन है वो एक तरह से द्विफोक्सी यानी कि बाइफोकल लेंस होते हैं। रतौंधी रोग का कारण है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको याद रख लेना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स, और ई की कमी से होता है नपुंसकता, और विटामिन के जो है उसकी कमी से रक्त अरक्तता रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फसल कटाई में, फसल के दानों को भूसे से अलग करने में, खरपतवार हटाने में, तो जो हार्वेस्टर होता है वो फसल की कटाई भी करता है और साथ ही साथ जो है वो फसल के दानों को भूसे से भी अलग करता है, यानी कि थ्रेशिंग भी की जाती है। यहाँ पे कॉम्बो का काम करता है ये। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो देखिए वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनोन्मूलन। तो जो वृक्ष जो है मिट्टी की परत को बहने से रोकते हैं, इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं, यानी कि जो मिट्टी जो है उसका पानी के साथ बह के चले जाना ही मृदा अपरदन है। तो यहाँ पे जो ब ऑप्शन कर लो। जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है, तो जुताई के अंदर हम किसका काम में, हल का काम में लेते हैं, कल्टीवेटर भी लेते हैं, कंबाइन भी लेते हैं, कुदाली इसको इससे जुताई नहीं करते हैं अपन। तो यहाँ पे कर लेना है अ। अगला, नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती है कोलतार से, कोयले से, कोयला गैस से। तो इस नेपथलीन की गोलियों को कोलतार से तैयार किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि जो नेपथलीन की जो गोलियां होती हैं उन्हें कोलतार से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन अ इज़ द करेक्ट। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, तो राजस्थान, त्रिपुरा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो यहाँ पे द ऑप्शन आएगा, यानी कि सभी जगह हैं भारत में जो तेल के प्राकृतिक गैस के भंडार, यानी कि राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर वाला जो एरिया है उधर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे भी है और त्रिपुरा में भी है। तड़ित चालक का उपयोग करते हैं मानव स्वयं को बचाने के लिए, बड़े भवनों को बचाने के लिए, जल स्रोत को बचाने के लिए, पक्षी। तो बड़े बड़े जो भवन होते हैं वहाँ पे जो है तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें उसको कहते हैं। तो ये जो किरणें हो, अगर कोई भी पृष्ठ है, मान ली जाए ये एक मिरर है, इस पर जितने भी किरणें आ रही हैं यानी कि पड़ रही हैं, उन किरणों को कहते हैं आपतित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरणें, यानी कि जो ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से खाद के लाभ है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। मिट्टी को सरंध्र और भुरभुरा करते हैं, ये भी सही है। और मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन जो द है वह अपना करेक्ट आंसर है, यानी कि सभी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, वनोन्मूलन का स्थायी हल है। तो यानी कि वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई का स्थायी हल क्या है? यानी कि वनों का पुनर्रोपण, यानी कि वनों को
वापस से उनको रोपित करना यानी कि वन को प्लांटेशन करना यानी पेड़ पौधे उगाना, यही वनोन्मूलन का अस्थायी हल है। स्थायी हल है यानी कि परमानेंट हल अपन वनोन्मूलन कैसे करेंगे, उसका हल यही है कि अपन बार बार पेड़ पौधे लगाते रहें। ओके, रबी की फसल है तो देखिए चना, धान, सोयाबीन और मक्का। तो जो चना है वो रबी की फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन जो अ है वह हमारा करेक्ट आंसर है। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और एलपीजी यानी कि द्रवित पेट्रोलियम। तो जो सीएनजी जो गैस है यानी कि जो ऑप्शन जो बी है सीएनजी, ये हमारे लिए सबसे कम प्रदूषक गैस है। तो ऑप्शन जो बी है इस पर टिक लगा लीजिए। सीएनजी इज़ द क्लीन फ्यूल, यानी कि जो सीएनजी है वो एक प्रकार सा क्लीन फ्यूल की श्रेणी में आता है, यानी कि स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आता है। सीएनजी जो होती है वो एलपीजी से भी बेटर होती है। सीएनजी इज़ बेटर देन एलपीजी, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, किसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से सबसे सुगम की जाती है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और पैराफिन मोम। तो प्राकृतिक गैस है, इसका पाइपों के माध्यम से इसकी आपूर्ति होती है एक जगह से दूसरे स्थान तक। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? आवेश, तड़ित और प्रतिकर्षण और भूकंप। तो इसको तड़ित झंझा कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो हमारा करेक्ट आंसर। इसको लाइटनिंग भी कहते हैं, तड़ित यानी कि लाइटनिंग भी कह सकते हैं इसको, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें कहते हैं? गोली पिंड, दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड और उपरोक्त सभी। तो ये इन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जो दूसरे से चमकते हैं। जैसे हमारा जो है चंद्रमा वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसे हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखे। ये आपके जो 8th बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बढ़िया है तैयारी के हिसाब से। 8th जो है बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस के स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अन्य स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन से लाभ मिले और वो भी अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।